हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं मगध पर कुछ शासक रहे हैं, उन पे वंश कौन कौन से थे और मगध पर किस वंश ने शासन किया। ऐसे ही जैसे कि 16 महाजनपद में हमें मिलता है, उत्तर वैदिक काल में एक हमें वर्णन मिलता है कि जो हर्यक वंश है उसमें शासक कैसे रहे, उसको पितृहत्या वंश क्यों कहते हैं, आखिर उन शासकों की नीति क्या थी। तो आज हम उसी पर टॉपिक पर बात करेंगे कि मगध पर कुछ राजवंश थे जिनमें जो हर्यक वंश सबसे पहला वंश माना जाता है। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का हर्यक वंश। और हर्यक वंश में हम करेंगे बात बिंबिसार की। बिंबिसार का कार्यकाल क्या रहा है, उसकी नीतियां क्या रही हैं, राज्य का विस्तार कैसे किया है और आखिर उसकी क्या वे नीतियां रही हैं जिससे उसने अपने जो उसका जो स्टेट लेवल था उसने उसको एक्सप्लॉइट किया या इंस्पायर्ड किया, जैसे भी था। और देखते हैं बिंबिसार। बिंबिसार देखिए, आप समझिए। और दोस्तों पहले मैं बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। देखिए बिंबिसार क्या था। बिंबिसार पहला शासक है हर्यक वंश का। हर्यक वंश का पहला शासक कौन? बिंबिसार। ठीक है। और बिंबिसार ने क्या काम किया, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए इसने वैवाहिक नीतियां अपनाई। क्या जी? वैवाहिक नीतियां। इसने विवाह करना स्टार्ट कर दिया। जैसे देखिए, वैवाहिक नीति किसने अपनाई? बिंबिसार ने। जैसे इसने, इसकी प्रथम पत्नी कौन थी? इसकी प्रथम पत्नी थी महाकोशला। कौन थी जी? महाकोशला। और उसकी सेकंड पत्नी जो थी, द्वितीय पत्नी। इसकी द्वितीय पत्नी कौन थी? पहली तो होगी महाकोशला और द्वितीय होगी आपका चेलना। क्या होगी जी? चेलना। और तृतीय पत्नी होगी क्षेमा। अब आप समझिए, ये व्यक्ति इतना होशियार और इतना समझदार था, इसको पता था कि मुझे अपना राज्य विस्तार करना है तो विवाह करना ही होगा। मान के चलिए इसको पंजाब चाहिए था, तो क्षेमा जो कि कहाँ की थी? पंजाब की थी। तो पंजाब किस में मिल गया? मगध में। किस में मिल गया जी? मगध। तो एक तो मगध में ये मिल गया, तो क्षेमा से विवाह कर लिया। उसके बाद चेलना ये वैशाली की थी। कहाँ की जी? वैशाली। ये वैशाली की थी, ये बिहार में पड़ता है। तो इसने चेलना से विवाह किया, इसको भी कहाँ मिला लिया? मगध में मिला लिया। महाकोशला कौशल राज की थी, इसको भी मगध में मिला लिया। यानी इतना होशियार व्यक्ति आपने कहीं देखा नहीं होगा जितना बिंबिसार था। ठीक है। अब इसने क्या काम किया, इसने अंग देश को जीत लिया। इसका आप काम सुनिए, इसने अंग देश को जीत लिया। अंग देश था जी, है ना, 16 महाजनपद का हिस्सा था अंग। अब अंग देश को जीतने के बाद इसने अपने लड़के आजाद शत्रु को दे दिया। आजाद शत्रु कि भाई ले तू शासन कर यहाँ। ठीक है। एग्जाम आपसे ये पूछेगा कि आजाद शत्रु बिंबिसार की किस पत्नी का क्या था? पुत्र था। तो आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, कौन सी पत्नी है? कमेंट में भी लिखना है। ठीक है। तो पत्नी का नाम है चेलना। ठीक है। वैशाली की जो थी, चेलना से किसका जन्म हुआ था? आजाद शत्रु का। ठीक है। अंग देश को जीतकर किसे दिया? आजाद शत्रु को। और अंग देश का राजा कौन था जब बिंबिसार ने इस पर अटैक किया अंग देश पे? उसका राजा कौन था? तो ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त कौन था जी? ब्रह्मदत्त। तो बिंबिसार ने अपनी वैवाहिक नीतियों द्वारा ही क्या किया? अपने राज्य का विस्तार किया, यश को स्प्राइड किया। ठीक है जी। आगे देखिए, अब देखिए इसका एक युद्ध हुआ। अवंती के राजा, इसका नाम था चंड प्रघोत। क्या नाम था? चंड प्रघोत। अवंती के राजा से इसका युद्ध हुआ, लेकिन इतना होशियार था, इसने बाद में समझौता कर लिया। ठीक है। समझौता कर लिया चंड प्रघोत, है ना। अब भैया चंड प्रघोत से इसने क्या समझौता कर लिया बाद में? और जब चंड प्रघोत को पीलिया हुआ, क्या हुआ? पीलिया। तो ये बीमार हुआ। ठीक है। बीमार होने के बाद बिंबिसार
बिंबिसार के दरबार में एक उसका वैद्य रहता था, राज्य वैद्य, उसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। ठीक है, तो जीवक कहाँ रहता था? इसके दरबार में रहता था। अब जीवक को इसने इसके इलाज के लिए भेजा था, है ना। चंड प्रघोत के इलाज के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा? जीवक को भेजा, इसका राजवैद्य था। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि चंड प्रघोत को जो देखने के लिए गया जीवक, वहां पे उसको उपचार देने के लिए गया, तो वो किसकी राय पर गया? ये क्वेश्चन आपका पीसीएस का है। ठीक है, तो वो था अवंती राम, अवंती राय। ठीक है, अवंती राय कहने पर जीवक को बिंबिसार ने इसको देखने के लिए भेजा। और बाद में क्या हुआ? संपत्ति कितनी भी कमा लो, लेकिन नालायक औलाद जो होती है वो सब कुछ खत्म कर देती है, जैसे इसने किया। अब बताइए, बिंबिसार ने अपने पुत्र के लिए कोई कमी तो नहीं छोड़ी, पूरा साम्राज्य बना दिया, है ना। अवंती को भी जीतो, पंजाब को भी जीतो, वैशाली को भी जीतो, महाकोशला को भी जीतो, लेकिन उसके नालायक पुत्र ने क्या किया, जिसका नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु ने इसको मार दिया। किसको मार दिया? बिंबिसार को। अब इसकी कहानी सुनिए आप। बिंबिसार को यह लग रहा था कि मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं, लेकिन इसने अपने पिता को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद अब बिंबिसार कहाँ था? अब जेल में था। ठीक है, अजातशत्रु ने डाल दिया। कुछ लोगों ने बताया कि भाई आपने अपने पिताजी को जेल के अंदर डाला है, उसका रीजन गलत है, उन्होंने आपके लिए कमाया। तो बिंबिसार अपने बेटे से डरा हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही अजातशत्रु से देखने के लिए जाता है कि मैंने अपने पिताजी को गलत डाल दिया, जैसे वो जेल में जाता है तो वो पहले ही मर जाता है, इसलिए वो इसके द्वारा ही मरा हुआ माना जाता है। कहानी सत्य तो ये थी। ठीक है ना। अब इसकी कहानी तो देख ली, अब जो इसका पुत्र जो आया है उसकी कहानी देखते हैं, उसने इस पर क्या प्रतिक्रिया अपनाई और उसने कैसे शासन किया। अजातशत्रु, चलिए अब देखते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु का टाइम पीरियड 492 ईस्वी से 460 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, अजातशत्रु। पहले इसकी युद्ध नीति देखेंगे, इसकी युद्ध नीति। इसकी युद्ध किससे हुआ जी? इसका युद्ध हुआ प्रसेनजीत। प्रसेनजीत एक शासक था, इससे हुआ। ठीक है, प्रसेनजीत शासक से हुआ, और प्रसेनजीत शासक से जब इसका युद्ध हुआ तो इस युद्ध में क्या है, अजातशत्रु ने इसको हरा दिया। और इसकी एक पुत्री थी, प्रसेनजीत की पुत्री, जिसका नाम था वजीरा, है ना। क्या नाम था? वजीरा, वजीरा। ठीक है, इसने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किससे कर दिया? अजातशत्रु से कर दिया। ठीक है, अब इसको जो फेमस बनाता है, अरे आप लोगों की समझ में आ भी रहा है? चलिए देखिए, अजातशत्रु को प्रसेनजीत की जो पुत्री थी वजीरा से उसने विवाह कर लिया, और इसको एक फेमस काम इसके काल में ये हुआ कि इसी के काल में गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु हो गई, और इसी के काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा गया था कि प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई और कब हुई। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु काल में हुई थी, और ये हुई थी सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु। ठीक, तो इसका पूछेगा कि उपनाम क्या था? इसका उपनाम था कुणिक। क्या नाम था जी? कुणिक नाम था। इसका उपनाम क्या था? कुणिक था। अब बिंबिसार का उपनाम क्या था जी? बिंबिसार का श्रेनिक था। ठीक है, लेकिन जैसी करनी, एक वर्ड सुना होगा आपने, सेंटेंस सुना होगा, इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट। बिंबिसार को किसने मारा? अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु को मारा उसके पुत्र ने। ठीक है, इसका पुत्र कौन था? इसके पुत्र का नाम था जी उदायन ने इसको टांग दिया, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी। अब हमने अजातशत्रु को पढ़ लिया, बिंबिसार को पढ़ लिया। अब उसके एक और अंतिम शासक जो रहा है, जिसका कुछ कार्यकाल मिलता है हमें, उसको देखते हैं उदायन ने क्या किया। चलिए देखते हैं उदायन। चलिए उदायन टाइम पीरियड देख लिया। जब उदायन का क्या है, 460 से 444 ईस्वी पूर्व तक उदायन रहा। उदायन को दो चीजें फेमस करती हैं। देखिए, एक तो उदायन ने गंगा व सोन नदी के तट पर
पाटलिपुत्र बसाया था, पाटलिपुत्र बसाया था, ठीक है। जिसे आधुनिक में क्या कहते हैं, पटना कहते हैं। बिहार में है जी, ये पटना में है, ठीक, बिहार में। तो उदयन को ज्यादा कुछ कार्यकाल तो नहीं मिलता, इसने क्या है, गंगा और सोन नदी के तट पर क्या बसाया, पाटलिपुत्र बसाया, ठीक है। अब देखिए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इसकी मृत्यु भी किसने कर दी। अब देखिए, इसकी मृत्यु किसने करी। अब लोग इस वंश को, देखिए क्वेश्चन ये भी था कि क्या इस वंश को पितृहत्या वंश कहते हैं, पितृहत्या, जी हाँ, एक ऐसा वंश जहां बेटे द्वारा बाप मारा जाता हो, फिर उसके बेटे द्वारा बाप मारा जाता हो, ऐसे वंश को पितृहत्या वंश कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पितृहत्या वंश भी कहते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, उदयन का एक सेनापति था, सेनापति, जिसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था जी, शिशुनाग, नागवंश का था ये, इसका सेनापति था, सेनापति। अब आप एक बात बताइए, लोग बहुत तंग हो गए, भाई ये कब तक चलेगा, बाप बेटे को मारता रहेगा, बाप बेटे को मारता रहेगा, कब तक ये बात चलेगी। तो क्या करा, लोगों ने इकट्ठा होकर, कुछ वर्णन तो बुक्स में ये मिलता है कि शिशुनाग को लोगों ने, इसको रिप्लेस करके लोगों ने बनाया, लेकिन एक कहानी ये मिलती है कि शिशुनाग ने अपने ही राजा उदयन की हत्या करके हर्यक वंश पर विजय पाकर, विजय मतलब कि धोखाधड़ी से मारा, जैसे भी करा, और हर्यक वंश के स्थान पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। इस तरह इस वंश को खत्म कर दिया और एक नए वंश की स्थापना हो गई, जिसको कहते हैं शिशुनाग वंश। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शिशुनाग वंश क्या था, उसके क्या क्या शासक हैं, और वे शासक कैसे आए, कैसे उन्होंने शिशुनाग वंश को आगे बढ़ाया। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।